नेपाल में ग्लेशियर टूटा और तबाही मच गई। नेपाल में त्रिशु नदी में जो ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है, जो भोटी कोसी में ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है, उसने एक बड़ी तबाही आपदा खड़ी कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 परमाणु बम से जो विध्वंस हो सकता है वो उस नदी के ग्लेशियर के टूटने से वो विध्वंस हुआ। आज हजारों लोग लापता है। ये एक ऐसी आपदा की घड़ी है जब ये सोचना पड़ेगा कि प्रकृति का संतुलन कैसे किया जाए और इंसान का क्या कर्तव्य होने चाहिए। इस समय नेपाल को बहुत मानवीय सहायता की जरूरत है और हम सबको उसके लिए सहायता करनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना ने सही वक्त पे नेपाल का कहना है कि अलर्ट मैसेज नहीं जारी किया। ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर अलर्ट मैसेज पहले जारी हो गया रहता तो शायद परिस्थितियां बदल सकती थी। मैं दूसरा है कि आपको याद होगा कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट समझौता इसलिए भी हुआ था कि जो टेम्परेचर पहले से बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट पे जो असर बढ़ता है उसको कंट्रोल करे। आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को जो जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं, उन्होंने अमेरिका को उस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलवा दिया। ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार उनके टाइम में हुआ था जब फर्स्ट रिजीम था 2020 के पहले, और दूसरी बार अभी उन्होंने बाहर निकलवाने की कोशिश की है। तो दिखाता है कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और इतनी बड़े स्तर की तबाही के लिए कहीं ना कहीं आज आर्टिफिशियल जो जबरदस्ती प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम जो रोड मैप पुल ये सब बनवा रहे हैं, वो अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा बात दोस्तों, हिंदुस्तान के बिहार और यूपी के सरकारों को खासकर ध्यान देना चाहिए, जिनके नदियों का जो ट्राइब्यूटरी नदी, नेपाल की ट्राइब्यूटरी नदियों का जो सीधा रिलेशन गंडक से है और यूपी के क्षेत्रों से है, तो उन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी आपदा की स्थिति घोषित हो सकती है। अगर आप फिर भी अलर्ट नहीं होंगे तो आप हर बार जैसे फ्लड्स के समय आप टेम्पोररी कैजुअलिटी का एक सहायता पैकेज घोषित करके आप रास्ता निकाल देते हैं, सिर्फ आप उसी तरह का रास्ता निकाल देंगे, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ पाएगा। आज नेपाल के लाखों लोगों का लापता होना बताता है कि कैसे ग्लेशियर के नीचे हम लोग कैसे मौत के नीचे रह रहे हैं। ऐसी ही घटना उत्तराखंड में भी 2013 के समय लगभग हुई थी, जिस समय बहुत बड़ी हादसा कैलाश मानसरोवर में हुई थी। तो आज फिर से सोचें, समझें और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि लोग नेपाल के जो ट्रेजिडी है उस समय वो बाहर निकल पाए। हालांकि नेपाल को बहुत बड़ा और लंबा वक्त लग जाएगा इससे बाहर निकलने में। ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि ऐसे निकल जाए। और विश्व के सभी बड़े लीडर्स को फिर से सोचने की ज़रूरत है कि प्रकृति के साथ में हम कैसे संतुलन स्थापित करके अपना काम कर सकते हैं। अगर प्रकृति के साथ हम संतुलन स्थापित करना नहीं सीखेंगे तो ऐसी त्रासदियाँ होती रहेंगी। क्यों आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़े अनुसंधान की ज़रूरत है। क्या टेम्परेचर बढ़ने से कितना बड़ा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एक चैलेंज उत्पन्न हो रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। और ये लाखों लोग बह रहे हैं, लाखों लोगों के जीवन का सवाल है। एक पूरा त्रिशूर सिटी ही गायब हो गया है मैप से। आपसे फिर से मेरी गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है, और चाइना को कम से कम इस मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके नीचे जो लोग हैं वो सिर्फ आर्टिफिशियल डैम प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन वो सही टाइम पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप को मेरा खास संदेश है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा कल आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप तो चले जाएंगे, लेकिन कल जो लोग हैं अमेरिका के सिविलाइज सिटीजन्स हैं, उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम फिर से संकल्प लें कि ऐसी गतिविधियों को रोकेंगे और अपने देश और विश्व का कल्याण करेंगे। जय हिंद।